नमस्कार दोस्तों, स्नेहलोक कथाओं एवं कविताओं के महासागर में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कमला विमला निवास में अभी चमेली की शादी हो रही है, तो उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है 24वां अंक, जिसका शीर्षक है शक। शादी केवल दो लोगों में ही नहीं, दो परिवारों का मेल होता है। दो अलग अलग रीति रिवाज, वातावरण, विचारों का संगम होता है। दो अजनबी परिवार सदा सदा के लिए अपने बन जाते हैं। वैसे दो परिवारों को मिलाने के लिए बड़ा भव्य आयोजन होता है, जिसमें नाते रिश्तेदारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। कई बार चीजों को बनाने के बजाय चीजों को बिगाड़ने में भी रिश्तेदारों का हाथ होता है। यह हमारी किस्मत पर निर्भर करता है कि हमें बनाने वाले रिश्तेदार मिले हैं या बिगाड़ने वाले। आज कमला विमला निवास में हंसी छिछोली की जगह फुसफुसाहट ने ले ली है। घर के लोग जरा मायूस, जरा गुमसुम नजर आ रहे हैं। शब्दों की जगह आज इशारे और आंखों से ज्यादा बात हो रही है। औरतें अपना अलग ग्रुप बनाकर फुसफुसा रही हैं। उधर पुरुषों में भी कुछ सलाह मशवरा चल रहा है। चमेली की मां का तो हाल बुरा है। अरे बस करा चमेली की माँ, काहे इतना रो रही हो? मेहमान लोग क्या सोचेंगे? इस समय रोने का नहीं, सोचने विचारने का है। का सोचे बिचारे जी, बिचारी चमेली का तो किस्मतें खराब है। हर वक्त कुछ ना कुछ कांड हो जाता है जी। जब हम लोग सोचते हैं ना कि सब ठीक हो जाएगा, उसी समय कुछ ना कुछ हो जाता है। बताइए, नाते रिश्तेदार को अब हम क्या मुंह दिखाएंगे? सब तैयारी हो गया था ना, मेहमान लोग घर पहुंचने लगे हैं, और उन लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं जी? ये बात तो तुम ठीक के कह रही हो। ये मोड़े पर आकर उन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ तो सोचना चाहिए था। इतना आगे बढ़ के पीछे हटने का क्या मतलब होता है? मतलब? अजी आप मतलब की बात कर रहे हैं? इधर चमेलिया का पूरा जिंदगी दांव पर लग गया है। कितना जगहसाई होगा। अब हम लोग का मुंह दिखाएंगे लोगन के? क्या होगा? अरे वो लोग खाली तारीखें और पीछे करने के लिए बोले हैं ना, और कुछ नहीं होगा। तुम अतः काहे घबराती हो? भाई साहब, घबराने की बात तो है। आखिर लड़के वालों को अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे वो तारीख को पीछे करने की बात कर रहे हैं? क्या कहीं, हमरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है लड़के वालों के घर जाकर बात करनी चाहिए। हाँ जी, जाई देखी कि का होइल बा। अरे जीजा जी, बात 100% सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है चमेली को एक लड़के के साथ बाजार में साड़ी खरीद रही थी। लड़का एकदम चमेली का ही एज का था। वह चमेली को तरह तरह की साड़ियां दिखा रहा था और कह रहा था वह जिस पर हाथ रखेगी वो साड़ी खरीद देगा। मगर पिंटू जी, इस बात का कोई सबूत नहीं है हमारे पास। अरे जीजा जी, मैं हूं ना, जीता जागता सबूत। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे पिंटू जी, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? अरे मैं तो कहता हूँ जीजा जी, जब लड़की के लक्षण ठीक नहीं है तब अपने घर की लक्ष्मी बनाना मतलब कुल्हाड़ी पर पैर नहीं, पैर को कुल्हाड़ी पर मारना है। आप तो सीधा इनकार कर दीजिए। अरे पिंटू जी, आप ठीक के कह रहे हैं। दान दहेज भी बहुत साधारण दे रहे हैं, उस पर से लड़की के ऐसा कांड, बस
मैं अपने बेटे की वजह से थोड़ा रुका हुआ हूँ। जहाँ उसने हरी झंडी दिखाई, हमारी ट्रेन उस कमला विमला निवास से निकल पड़ेगी। पता नहीं मेरे बेटे को उस लड़की में क्या दिखता है। हाँ, बिल्कुल ठीक लाइन पर चल रहे हैं जीजा जी। आप बस जल्दी से इस शादी को तोड़ दीजिए। पर इतने सारे नाते रिश्तेदार पहुंच गए हैं, शादी का कार्ड भी बट गया है। इस वक्त ऐसा करना क्या ठीक रहेगा? अरे जीजा जी, फिर से आप ट्रैक चेंज कर रहे हैं। लाइन पर रहिए जीजा जी। अरे नरेंद्र जी, अरे चमेली के पिताजी, आइए आइए, आपने बताया नहीं पहले, वरना हम कुछ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, बस आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी शादी के विषय में। जीजा जी जरा सुनिए। क्या हुआ पिंटू जी, आपने अचानक से मुझे क्यों बुला लिया? अरे जीजा जी वो सब छोड़िए, यह बोलिए कि वो जो लड़का चमेली के पिता और चाचा के साथ आया है वो है कौन? कौन मतलब? चमेली का चचेरा भाई है। बहुत खुश है बेचारा, अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर आया है मुंबई से, ताकि अपनी बहन की शादी अच्छे से करवा सके। बचपन से ही बहुत स्नेह है उसका चमेली से। अरे जीजा जी, कांड हो गया। ये तो वही लड़का है जिसे मैंने चमेली के साथ। अरे क्या बोल रहे हो पिंटू जी? मगर मैं तो कहता हूँ आप कुछ मत कहिए, अब जो कहना है मैं कहूँगा। जी देरी के लिए माफी चाहूंगा। क्या कह रहे थे आप लोग? वो शादी की तारीख के विषय में। जी जी, तारीख क्या, जब का मुहूर्त निकला है शादी तभी होगी। क्या? मगर आप तो। कुछ नहीं, बस आप इतना समझ लीजिए, एक बला आई थी जो अभी टल गई है। अब तो आप शादी की तैयारी कीजिए। सुहाग भरी चोटियां किसने होती। कितना सहज होता है एक स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाना, उसका हंसकर किसी से बात करना, किसी के साथ बाहर घूमना उसे शक के कटघरे में खड़ा कर देता है, जहां उसके पक्ष में सुनवाई ना के बराबर होती है। आज चमेली को वह सजा मिलने वाली थी जिसका गुनाह उसने किया ही न था, पर चमेली की तरह हर स्त्री नहीं होती। समाज को जरूरत है कि एक स्त्री को केवल एक स्त्री के रूप में न देखकर एक इंसान के रूप में देखे। वैसे आज पिंटू मामा ने चमेली की शादी को ट्रेजेडी में बदलने की ठान ही ली थी। देखना दिलचस्प होगा कि चमेली की शादी में आगे क्या होता है क्योंकि यह कमला विमला निवास है जहां सब मंगल है, बस वक्त हर वक्त मंगल नहीं रहता। धन्यवाद दोस्तों। आपको चमेली की शादी के ये सारे स्पेशल एपिसोड कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।